अभी के समय पे जब कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आया था तब 58% मात्र वोट कास्ट हो रहा है, वोट दिया जा रहा है। आप सोचिए कि अभी के समय पे कितना युवा है जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा। युवा हम मोदी जी से कागज मांगेंगे तो हम पे केस हो जाएगा। अब मोदी जी और सरकार हमसे कागज मांगती है। भाई तो 2014 में ही दे देता। आपको क्या लगता है तेजस्वी सम्मान करते हैं सभी वर्गों का, या जो भाजपा कह रही है वो सही? सबका करते हैं यार, जात पात का तो बात ही नहीं करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र किसका बनता है? किसका बनता है? जो हॉस्पिटल में जन्म लिया हो, चाहे तो बहुत मुश्किल से आदमी है जो घर में जन्म लिया हो, उसके बाद बनावा जाता था। और कब सुने उनके भाषण? वो हमेशा रोजी रोजगार का बात करते हैं, मान सम्मान का बात करते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई तवज्जो नहीं है वहाँ पे उनके शासन से। करते आया है। ये बिहार है, सुधार जाओ, नहीं तो सुधार नहीं इसका जनता को आता है। BLO जाएगा, बहुत बुरा हालत होने वाला है, बेहतर अपने डिसीजन वापस ले। देखिए, मतदाता सूची को लेकर बिहार में घमासान तेज है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भाजपा और NDA वाले नीतीश कुमार भी गरीब, दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं और चुनाव आयोग का सहारा लेकर सुधार के नाम पर मतदाता सूची के जरिए खेला करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या कह रही है? युवा से बात करेंगे, क्या कहिएगा? तेजस्वी कह रहे मतदाता सूची से खेला करना चाहती है भाजपा, गरीब, दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को वोट देने से वंचित रखना चाहते हैं। मानते बात तो सही है ना जी। अभी बिहार में जो वोट कास्ट हुआ था 2020 में, तो कितना % हुआ था? लगभग लग रहा है कि 58 के अराउंड हुआ था। जब अभी के समय पे जब कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आया था तब 58% मात्र वोट कास्ट हो रहा है, वोट दिया जा रहा है। आप सोचिए कि अभी के समय पे कितना युवा है जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा। युवा छोड़िए, बोला गया है कि 1989 के बाद, 89 या 89 है, 89 या 83 का जो भी है, उस समय के आसपास में कितना आदमी था जो जन्म प्रमाण पत्र बनाता था? कितना आदमी था? जन्म प्रमाण पत्र किसका बनता है? किसका बनता है? जो हॉस्पिटल में जन्म लिया हो, चाहे तो बहुत मुश्किल से आदमी है जो घर में जन्म लिया हो, उसके बाद बनावा जाता था। और पहले कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता था। अधिकतर हम खुद एग्जाम्पल है, हमको जैसे मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हकीकत है ये। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि हाँ, मेरे पास एक ऑप्शन है। हमारे एज के जितने व्यक्ति होंगे मैक्सिमम के हम बता रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और उसको प्रमाणित करने के लिए आप बोल रहा है कि अपना नहीं है तो पिताजी को चाहिए। पिताजी के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दिए। जब हमारा है भैया तो उनके जमाना में कितना एक्टिव होंगे। तेजस्वी सही बोल रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं। देखिए मतलब कहाँ पे लॉस पीछे कहाँ जाएगा ये आपको बता रहे हैं। एक युवा जो बहुत मेहनत के बाद एक जॉब लेता है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं कहीं मात खा जाता है। जेकरा पूरा जिंदगी जोन चीज से चल सकता था, ओकरा लगे तो इतना अवेयर है नहीं कि वो पूरा डॉक्यूमेंट रख सके। आपको लगता है कि जो विदेश बाहर में रह रहा है, बिहार से, चाहे तो इतना गांव में रह रहा है जिसके पास नहीं है, वो अभी अप्लाई करेगा, जाति प्रमाण पत्र कोची ला करके BLO को देगा। सबसे बढ़िया उपाय बता रहे हैं, जब BLO जाए, जो जैसे देखिए विपक्ष के नेता है वो तो रोड पे निकल के अपना जो भी तांडव मचाना है, अपना कि हाँ विरोध करना है करे। आम जनता से बता रहे हैं कि अगर अपना आपको हक अगर आपको लेना है तो अगर BLO आपके पास जाए तो उससे पहले आप पहले ही बोल दीजिए कि अगला दिन गांव में आइएगा तो अपना जो पिताजी है उनका जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, तब वही हम कुछ बताएंगे। नहीं तो विरोध कीजिए। विरोध करना बहुत जरूरी है। क्या कहिएगा इस सरकार को? हालांकि सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग, अरे उनका इशारे पे सब काम हो रहा है यार। हम बता रहे क्या अच्छी चुनाव आयोग। अच्छा, एक और बात आप कह रहे थे। हाँ, आपको बता रहे हैं 2003 में ही हुआ था। उस समय वेरिफिकेशन हुआ है। उस समय जो वेरिफिकेशन हुआ है, चुनाव आयोग समय लिया था लगभग 2 साल के आसपास में, 22 महीना था, तो 2 साल के आसपास हुआ, 12 दूनी 24, तो 2 साल के आसपास जो काम हुआ है वो इस बार इतना ताबड़तोड़ काम करेगा चुनाव आयोग, इतना फुर्तीला हो गया है कि 25 दिन में कर देगा। तो आप सोचने का विषय, इनको करना ही था 2 साल पहले से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है करने में। आपको एलिमिनेट करना है वोटर को ना जी। किसको एलिमिनेट करना है? जो अनवांटेड हो, ठीक है। अगर अनवांटेड किसको बोलेंगे? जो मार गया, हर गया। तो 1989 के बाद जो इधर बना, 2003 के बाद जो वोटर ID में जुड़ा है, कितना आदमी मरा होगा? जो बूढ़ा बुजुर्ग मरा है उसको देखना था, लेकिन वो आप देख नहीं रहे। अमेंडमेंट किसका कर रहा है? 3 के बाद जो बना है उसका। तो जो मरता होता है उसका नाम हटता है ना उससे जी। तो क्या कहिएगा ऐसी सरकार? बहुत ऐसा वोटर रहता है जो क्या कहिएगा ऐसी सरकार के लिए? वो तो ठीक है। अरे वो तो निकम्मी है, विपक्ष। हमको इतना उम्मीद है कि करेगा विरोध, तो हो सकता है चेंजेस आए। इसको चुपचाप जो भी निर्णय लिया गया है वापस लेना चाहिए। आम जनता के जो मत का अधिकार है उसे मत खेलिए, और नहीं तो बहुत बुरा होगा। चुनाव आयोग हमेशा कुछ ना कुछ छल कपट करते आया है। ये बिहार है, सुधार जाओ, नहीं तो सुधार नहीं इसका जनता को आता है। BLO जाएगा, बहुत बुरा हालत होने वाला है, बेहतर अपने डिसीजन वापस ले। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों का सम्मान तो जो है जो तेजस्वी यादव है वो तो नहीं है करते हैं, NDA
एनडीए वाले? महाराज नहीं करते हैं, राजद का इतिहास रहा है, और नहीं तो भगवती देवी जैसन के कोई नेता बनाता जी। अभी का कुछ उदाहरण अभी बताइए, आप कहाँ? मांगनी लाल मंडल अभी जो बने हैं उनको चांदी के मुकुट पहनाया गया है, इससे ज्यादा क्या इज्जत चाहते हैं आप? इससे सबसे बड़का उदाहरण तो यही है अभी के टाइम पे, जो अति पिछड़ा और जो दलित का अगर कोई सबसे बड़का अगर उदाहरण अगर हम दें तो इससे बेहतर क्या देंगे कि उस आदमी को अभी चांदी का मुकुट पहनाया गया जिसको कभी बोलने। और हकीकत है महाराज, जो अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि इतना दबदबा रहता है, अगर आप ब्लॉक में चल जाओ तो एक काम के लिए आपको चप्पल तक तोड़वा देगा। हालांकि धीरे धीरे देखिए अब हो रहा है सही, और उस समय सोचिए क्या हालत होता होगा कि जो बाबू साहब बैठता होगा वहाँ अथी में क्या बोलते हैं दफ्तर में, वो किस तरह से बात करता होगा। तो ये अधिकार दिया है, मानना पड़ेगा इस चीज़ को, ये स्वीकारने लायक है। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। मतदाता सूची में कहा जा रहा है सुधार के नाम पर भाजपा एनडीए वाले खेला करना चाहते हैं। केचुआ बीजेपी के सामने नतमस्तक हो चुकी है। अब केचुआ पर हम लोग का विश्वास हट गया है। केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, आप गलत मत समझिएगा क्योंकि लोग गलत ज़्यादा समझते हैं। पहले था कि चुनाव आयोग का काम था कि कोई वोटर छूटे नहीं, अब चुनाव आयोग का काम है कि भाजपा का वोटर रहकर सारा वोटर खत्म हो जाए। जब कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र पिता और माता का लगेगा, हमको अपना जन्म प्रमाण पत्र है नहीं है, हम अपने माता पिता का जन्म प्रमाण कहाँ से लेकर आएंगे? इतना ही अगर बुद्धि है आपके पास तो जो चुनाव के बड़े अधिकारी हैं बिहार के और देश के जो बड़े अधिकारी हैं, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लेकर हमको दिखाइए। हम मोदी जी से कागज मांगेंगे तो हम पे केस हो जाएगा। अब मोदी जी और सरकार हमसे कागज मांगती है। भैया कागज मांगना सरकार, पहले अपना कागज दिखाई ना भैया। मोदी जी कितना पढ़े उसका कागज नहीं है, और हमसे हमारे माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा कुछ रहा है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को हर चीज में जाति एंगल दिखता है, कहते हैं दलित पिछड़ा अति पिछड़ा, असली सम्मान तो एनडीए करती है। अरे भैया यही वोटर कार्ड से 2024 का चुनाव में वोट पड़ा, 30 गो एनडीए जीती, यानी कि फर्जी वोट पड़ा था। 30 गो एनडीए कैसे जीत गई? 300 एनडीए अपने 300 सांसदों का इस्तीफा ले ले, 300 सांसदों का इस्तीफा ले ले। अगर जो वोटर अभी हैं वो फर्जी हैं, उनका जांच क्यों हो रहा है? यानी कि फर्जी हैं, तो जो 30 सांसद जीते तो 300 को फर्जी वोट मिला, सबसे इस्तीफा ले बीजेपी। इस्तीफा नहीं लोगे, खाली ड्रामा करोगे। ये चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है कि हम बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बाहर से समर्थन करेंगे, जैसे महाराष्ट्र में किए। ये समर्थन है, बीच चुनाव आयोग एकदम समर्पित हो गया है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है चुनाव आयोग के सहयोग से खेला करना चाहती है भाजपा और एनडीए वाले। बिल्कुल करना चाहती है। अब चुनाव में मतलब आचार संहिता लगने में कुछ ही टाइम बचा है और आप ये सब तरीका अपना रहे हैं। 2 करोड़ कहा जाता है कि 2 करोड़ लोग पलायन किया हुआ है, बाहर कमाने के लिए गया हुआ है। कैसे सुधरवाएगा? कैसे सुधरवाएगा? क्या घर घर जाके सुधरवा दीजिएगा? वो आएंगे जब तक फिजिकली यहाँ रहेंगे ना, कैसे सुधर जाएगा? लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि हर चीज में तेजस्वी को जाति का एंगल क्यों दिखता है? दलित करने लगते हैं, पिछड़ा चिल्लाने लगते हैं, अति पिछड़ा चिल्लाने लगते हैं। सम्मान तो एनडीए करती है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। किसका मांग था? भारत रत्न दिया था आरजेडी वालों का, सभी और भी कई दल मांग कर रहे थे, लेकिन पूरा तो भाजपा ने किया। तो उसका गवर्नमेंट है तो वही ना देगा। हमारा काम है मांगना, देगा कौन? वही ना। फिर क्रेडिट कैसे दे दे? हम लोग जो सालों साल कह रहे हैं कि उसको भारत रत्न दो, आज तुम दिए हो तो फिर क्या 11 साल काहे लग गया? तब तुम्हारे गवर्नमेंट माने से 2014 में ही दे देता। आपको क्या लगता है तेजस्वी सम्मान करते हैं सभी वर्गों का, या जो भाजपा कह रही है वो सही? सबका करते हैं यार, जात पात का तो बात ही नहीं करते हैं। कब सुने उनके भाषण? वो हमेशा रोजी रोजगार का बात करते हैं, मान सम्मान का बात करते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई तवज्जो नहीं है वहाँ पे उनके शासन से, लेकिन लोग जोड़ देता है। अब जनसंख्या में ज़्यादा है तो जोड़ना लाजमी है, तो इससे लेना देना नहीं है। तो आपको सचमुच लगता है कि चुनाव आयोग के जरिए भाजपा खेला करना चाहिए? बिल्कुल। और आप बताइए ना, अभी हम युवा वर्ग के पास ही 100 में से 80 लोग के पास नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र, नहीं ना होगा। आधार कार्ड को आप मतलब हटा दिए, उससे नहीं माने रख रहे हैं। पैन कार्ड सिर्फ चाहिए। बिहार का कितना जनता के पास होगा? हाँ, रेसिडेंशियल चले बन भी जाए, हाँ अभी टाइम है, 1 महीना बनाने के लिए अप्लाई कर दे तो चल जाए, कैसे होगा? इधर हाँ, और 2003 से पहले माता पिता का जो मांग रहे हैं आप दस्तावेज, कहाँ से लाएगा लोग? और उसमें भी सुन रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि कागज देगा लोग की बाढ़ से बचेगा। तो सही तो बोल रहे हैं। एक तरफ पलायन है बाढ़ से, दूसरी तरफ कमाने गया हुआ है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चाहे कहीं भी, दिल्ली है, तो वो पहले अपना कमाई देखेगा कि आपको आके दस्तावेज दिखाएगा। अरे आपको यही पता करना है ना कि कौन सा लोग जीवित है, कौन सा लोग मर गया है। तो डेट ऑफ बर्थ वाला निकालिए डाटा, वहाँ से पता करके काटिए सबका नाम।
अरे कोई मरता है तो लोग बनाता है ना जी, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वहाँ से पता कीजिए। ये सब खाली जनता को मूड बनाने का काम है। और पता है गरीब लोग को उतना पता नहीं है, बनाएगा नहीं। अब कोई अपडेट ही नहीं करवाएगा तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे आएगा? तो वोटर तो ऐसे ही कम जाएगा। और उनके लोग थोड़ा समझदार हैं, करवा सकते हैं। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे और मतदाता सूची को लेकर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाजपा एनडीए वाले खेला करना चाहते हैं। इस पर जनता क्या कह रही थी, खास तौर पर युवा क्या कह रहे थे, वो आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।